हाय गाइस, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। हम लोग बात करें हमारे डेली करंट अफेयर सेशन की, जो सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है हमारे दोनों चैनल्स पिनाकुलर फ्रंटियर IAS पर। आज की तारीख है 20 मई 2022। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं sscglpnacle.com और baljeetdhaka.com। साथ ही साथ फॉर डेली वीडियोस, PDF एंड मंथली मैगजीन आप हमारे टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर IAS और SS ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करें। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि एलिजाबेथ बॉर्न को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। इसका करेक्ट आंसर था फ्रांस। और दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि सिक्किम राज्य दिवस दैट इज सिक्किम स्टेटहुड डे कब मनाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर था 16 मई। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। देख लो आज के सेशन के लिए 19 मई को किस देश ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, चीन। डिटेल्स देख लो। तो चीन ने 19 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की। बैठक की मेजबानी चीन के स्टेट काउंसलर और विदेश मंत्री वांग यी ने की और इसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ साथ दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और रूस के विदेश मंत्री शामिल हुए। यह बैठक 14th ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आधार है। 5 देशों ने ब्रिक्स प्लस संवाद में भाग लिया। ब्रिक्स प्लस तंत्र अन्य विकासशील देशों के साथ अपनी पहुंच को व्यापक बनाने के लिए है। हालांकि समूह में नए सदस्यों को शामिल करने की संभावना नहीं है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे पहले ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के रूप में जाना जाता था, ने नए सदस्यों को शामिल किया है। बांग्लादेश, UAE, मिस्र और उरुग्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस कब मनाया जाता है। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, 18 मई। डिटेल्स देख लो। तो विश्व एड्स वैक्सीन दिवस को HIV वैक्सीन जागरूकता दिवस के रूप में भी जाना जाता है, जो जागरूकता पैदा करने और एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए प्रतिवर्ष 18 मई को मनाया जाता है। इस दिवस की उत्पत्ति 18 मई 1997 को पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन द्वारा दिए गए भाषण में निहित है। पहला विश्व एड्स वैक्सीन दिवस 1998 में पहली बार क्लिंटन के भाषण की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया गया था। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो 1988 से हर साल 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में भारतीय कपास परिषद के गठन की घोषणा की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, सुरेश भाई कोटक। डिटेल्स देख लो। तो केंद्र सरकार ने सुरेश भाई कोटक की अध्यक्षता में भारतीय कपास परिषद के गठन की घोषणा की है। कपास उद्योग के कप्तान सुरेश अमृतलाल कोटक को कॉटन मैन ऑफ इंडिया के रूप में भी जाना जाता है। भारतीय कपास परिषद में कपड़ा, कृषि, वाणिज्य, भारतीय कपास निगम, कपास अनुसंधान संस्थान और वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल होंगे। भारतीय कपास परिषद की पहली बैठक 28 मई 2022 को आयोजित की जाएगी। परिषद का मुख्य उद्देश्य भारत में कपास के क्षेत्र में सुधार लाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ प्लेस कॉल्ड होम नामक उपन्यास किसने लिखा है। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, प्रीति शेनॉय। डिटेल्स देख लो। अ प्लेस कॉल्ड होम भारतीय लेखक प्रीति शेनॉय द्वारा लिखित एक नया उपन्यास है। उपन्यास रहस्यों, परिवार और खुद को खोजने के बारे में है। पुस्तक हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई है। प्रीति शेनॉय, जिन्होंने 15 बेस्ट सेलर लिखे हैं, भारत में सबसे अधिक बिकने वाले लेखकों में शुमार हैं। वह फोर्ब्स की भारत की सबसे प्रभावशाली हस्तियों की लंबी सूची में भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नंजरायन टैंक को किस राज्य का 17वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। डिटेल्स देख लो। तो त्रिपुर में नंजरायन टैंक को तमिलनाडु के 17वें पक्षी अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया है और यह 125.86 हेक्टेयर में फैला हुआ है। नंजरायन टैंक को सरकार पेरियापलायम जलाशय के नाम से भी जाना जाता है, जो कोयम्बटूर से लगभग 60 किलोमीटर दूर कुलिपालयम के पास त्रिपुर शहर के बाहरी इलाके में स्थित है। तमिलनाडु में इसके अलावा 2 नए अभयारण्य कृष्णागिरी में हाथियों के लिए और दिंडीगुल में
स्लेंडर लॉरिस के लिए बनाए जाएंगे। स्लेंडर लॉरिस दक्षिण भारत और श्रीलंका के लिए एक लुप्त प्राय प्रजाति है। बात करें यहाँ पर तमिलनाडु की, तो इसकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम, चोला टेम्पल्स, नीलगिरी माउंटेन, रेलवे लाइन। नेशनल पार्क में आता है इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क, गल्फ मेरमराई नेशनल पार्क। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, गवर्नर है RN रवि, CM है MK स्टालिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिनलैंड ने किस देश के साथ नाटो में शामिल होने के लिए एक संयुक्त आवेदन प्रस्तुत किया है? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, स्वीडन। डिटेल्स देख लो, तो यूक्रेन बलों पर रूस के आक्रमण के बीच फिनलैंड और स्वीडन ने नाटो में शामिल होने के लिए एक संयुक्त आवेदन प्रस्तुत किया। नॉर्डिक देशों की गुटनिरपेक्षता यानी नॉन अलाइनमेंट की लंबे समय से चली आ रही नीति के विरुद्ध फिनलैंड और स्वीडन ने नाटो में शामिल होने का निर्णय लिया है। हालांकि नाटो के सदस्य तुर्की ने इसका प्रतिरोध किया है। तुर्की नॉर्डिक पड़ोसियों पर तुर्की विरोधी चरमपंथियों को शरण देने का आरोप लगाता है। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो 30 सदस्य राज्यों, 28 यूरोपीय राज्यों, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है। बात करें यहाँ पर फिनलैंड की, तो इसकी कैपिटल है हेलसिंकी, करेंसी है यूरो। वहीं बात करें स्वीडन की, तो इसकी कैपिटल है स्टॉकहोम, करेंसी है स्वीडिश करोना। इसकी फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर है मैग्डालेना एंडरसन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने 18 मई को राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। डिटेल्स देख लो, तो दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने 18 मई को व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपना इस्तीफा सौंप दिया। नजीब जंग के अचानक इस्तीफे के बाद दिसंबर 2016 में उन्हें दिल्ली के 21वें उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम 2021, जिसने शहर में निर्वाचित सरकार पर उपराज्यपाल LG को प्रधानता दी थी, अप्रैल 2021 में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अधिनियम की अधिसूचना के बाद लागू हुआ था। वह अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में केंद्रीय गृह सचिव थे। वह इंडियन एयरलाइंस के अध्यक्ष और MD और प्रसार भारती के CEO थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पहले हिमालयी पक्षी सर्वेक्षण की हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में हिमालयी पक्षियों की प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक है? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। डिटेल्स देख लो, तो हाल ही में बर्ड काउंट इंडिया द्वारा जारी पहले हिमालयन बर्ड सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में हिमालय पक्षियों की प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक है। सभी राज्यों के बीच उत्तराखंड में सबसे अधिक एवियन प्रजातियों की संख्या 293 थी। इसके बाद पश्चिम बंगाल में 284 विभिन्न पक्षी प्रजातियों को दर्ज किया गया। 14 मई को बर्ड काउंट इंडिया, बर्ड कंजर्वेशन नेपाल और भूटान स्थित रॉयल सोसाइटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ नेचर द्वारा एक दिवसीय सर्वेक्षण किया गया था। 14 मई को स्थानिक पक्षी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसके अलावा उत्तराखंड में भी हिमालय क्षेत्र में पक्षी देखने वालों की संख्या सबसे अधिक थी। बात करें यहाँ पर उत्तराखंड की, तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है लखवा डैम यमुना, टिहरी डैम भागीरथी, रामगंगा डैम रामगंगा। नेशनल पार्क्स में आता है राजाजी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क और गोविंद नेशनल पार्क। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून और गरसेन। गवर्नर है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, CM है पुष्कर सिंह धामी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारतीय नौसेना ने DRDO के सहयोग से किस राज्य में नौसैनिक एंटीशिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा। डिटेल्स देख लो, तो DRDO और भारतीय नौसेना ने 18 मई 2022 को ओडिशा के तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज ITR चांदीपुर से एक नौसेना हेलीकॉप्टर से स्वदेशी रूप से विकसित नौसेना विरोधी जहाज मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया। यह भारतीय नौसेना के लिए पहली स्वदेशी हवा से लॉन्च की जाने वाली एंटीशिप मिसाइल प्रणाली है। मिसाइल मार्गदर्शन प्रणाली में अत्याधुनिक नेविगेशन प्रणाली और एकीकृत एवियोनिक्स शामिल है। भारत ने मिसाइल प्रणालियों के स्वदेशी डिजाइन और विकास में उच्च स्तर की क्षमता प्राप्त की। लास्ट क्वेश्चन देख लो आज के सेशन के लिए, भारतीय पूंजीगत सामान क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारी उद्योग मंत्रालय। डिटेल्स देख लो, तो भारी उद्योग मंत्रालय ने भारतीय पूंजीगत सामान क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता,
यानी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने के लिए योजना के सुचारू कार्यान्वयन के लिए विभिन्न गतिविधियों को शुरू करने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नई दिल्ली में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार निगम पूंजीगत वस्तु योजना के तहत विकसित उत्पादों के लिए योजना का मूल्यांकन और समीक्षा करेगा। इस एमओयू का विजन भारत को कैपिटल गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बनाना है। क्विकली बात कर लेते हैं आज के सेशन की समरी की। तो ब्रिक्स मिनिस्टर्स ऑफ फॉरेन अफेयर्स मीटिंग को होस्ट किया चाइना ने। वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे 18 मई को मनाया जाता है। केंद्र सरकार ने सुरेश भाई कोटक के चेयरमैनशिप में कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया की अनाउंसमेंट की। अ प्लेस कॉल्ड होम नॉवल प्रीति शेनॉय ने लिखी है। तमिलनाडु के नंजरायन टैंक को 17th बर्ड सेंचुरी घोषित किया गया। फिनलैंड ने स्वीडन के साथ नाटो में जॉइंट एप्लीकेशन सबमिट की है। दिल्ली के एलजी अनिल बैजल ने अपना रेजिग्नेशन सबमिट किया। हिमालयन बर्ड्स की हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज उत्तराखंड में पाई जाती हैं। इंडियन नेवी ने डीआरडीओ के साथ मिलकर ओडिशा में नेवल एंटीशिप मिसाइल का सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया। और कैपिटल गुड्स सेक्टर में कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज ने नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ एमओयू साइन किया। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, नेपाल में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस राज्य में सुपोषित मां अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत की? दोनों क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस सेशन से हैं। इनके साथ से नहीं आएगा तो उनको चेक कर लेना। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स और टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट सेशन।